नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके प्रिय चैनल शिवांश भक्ति में। हे माता लक्ष्मी, शुक्रवार की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द को दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। जैसे कि हमारे सप्ताह के जो दिन होते हैं वो सभी अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी धन, सुख, समृद्धि, ऐशो आराम तथा धन संपत्ति की देवी को कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुक्रवार के दिन वे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, पूजा की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो चलिए वीडियो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। कि माता लक्ष्मी प्रत्यक्ष मनुष्य के द्वार पर 7 बार जाती हैं, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसे भी लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर आती हैं। आपने अगर अपने मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, झाड़ू या अपने मुख्य द्वार को गंदा रखा हुआ है तो माता लक्ष्मी वहां से आपके मुख्य द्वार से लौट जाएंगी। लेकिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला करके रखा है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में आती हैं और 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए, ना कोई जूते चप्पल, ना झाड़ू, ना कोई गंदा सामान। शुक्रवार के दिन अगर सायं काल में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं। और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। तो जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करे ऐसे घर में दरिद्रता हो जाती है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा, सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च होती है उसको टांग देते हैं। इसको टांगने के कारण क्या होता है, जिस घर में नींबू और हरी मिर्च टंगी होती है उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसलिए ये भी बताते हैं कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और हरी मिर्ची को नहीं रखना चाहिए। जिस घर के फ्रिज में एक साथ हरी मिर्ची और नींबू रखे जाते हैं उस घर में कंगाली आती है और उस घर में धन का अभाव होने लगता है। उस घर में दरिद्रता आ जाती है और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, दरिद्रता आ जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता देवी के साथ दुख और तकलीफ ये दोनों उनके सेवक के रूप में चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी अच्छी होगी। देखिए, जो जानकारी होती है हमेशा यूजफुल होती है, अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम जरूर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो शिवांश भक्ति चैनल का हौसला बढ़ता है और वो आपके लिए एक नई से नई जानकारी लेकर आता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इनके समक्ष धूप बत्ती जलानी चाहिए, गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक ध्यान से सुनिए, अगर आप 7 शुक्रवार तक इसे करते हैं और अपनी माता को गुलाब पुष्प माता को अर्पित करते हैं, इत्र लगाकर अर्पित करते हैं, तो अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। अष्टलक्ष्मी को जो लाल कलर के पुष्प हैं, खास करके गुलाब के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। और किसी भी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उनकी प्रिय वस्तु अगर आप उनको देते हैं तो काफी प्रसन्न हो जाते हैं। ये देवी माँ है तो आपसे प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में धन संबंधी समस्या को दूर कर देंगी। किसी भी प्रकार की परेशानी है वह भी दूर हो जाती है। लेकिन इससे पहले आपको माता लक्ष्मी का एक मंत्र भी जानना है, वो जरूर पढ़ना है। तो ये मंत्र भी नहीं जानते हो तो माता लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश कर जाएं या फिर मैं धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको यह गुलाब के फूल चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ कह के चढ़ा सकते हैं। चलिए बताते हैं माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए हमें क्या करना होगा। आपको अलग अलग कलर के गुलाब के फूल लेने हैं
और उनमें इत्र छिड़काव करके अपने मुख्य द्वार पर उनको लगाना है, जिनको देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और घर में वो स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खिसी चली आती हैं। शुक्रवार के दिन कुछ कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर खट्टा खाते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन है माता संतोषी को भी माना जाता है, इसलिए इस दिन खट्टे खाने का परहेज करना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले माता संतोषी का व्रत किया है और आप सोच रहे हैं कि मैंने व्रत संपूर्ण कर लिया है, फिर भी आपको इस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति की डोर में माँ संतोषी से जुड़ चुकी होती है। इसलिए माता रानी को जो भी धोखा देता है, खट्टे पदार्थ खा लेता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, गरीबी, परेशानी, दरिद्रता उसके पास प्रवेश कर जाती है। लेकिन इस दिन मीठा खाने का, अगर इस दिन मीठा खाते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। मीठा खाना चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत पूरे होने के बाद छोड़ दिए हैं, उन्हें ना ही पानी पूरी खाना चाहिए, ना ही कोई खट्टा पदार्थ जैसे कि इमली की चटनी, आम की चटनी, आम पन्ना वगैरह जो भी होता है आदि आपको नहीं खाना चाहिए। आपको नींबू भी शामिल नहीं करना है इस दिन। ये भी बताया जाता है कि सभी देवी देवताओं में माँ संतोषी अत्यंत विनाश करने वाली और क्रोधित रहने वाली देवी हैं। इनका मन जितना कोमल है उससे कई गुना क्रोधित भी है। बस आप शुक्रवार को खट्टा मत खाना। माता आपको राजपद तक की प्राप्ति करा सकती हैं। करोड़पति, महाधन और महापुरुष, बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े लोग भी संतोषी की गुप्त तरीके से विधि पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी माँ संतोषी हैं और क्रोधित भी जल्दी होती हैं। बस इतना, इस दिन आपको खट्टा नहीं खाना है, बस मीठा ही खाते रहना है और आपको कुछ नहीं करना है। आपकी नैया पार लग जाएगी, काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार की शरीर में अगर गंदगी है तो ये गंदगी बिल्कुल ही मत रखना। शुक्रवार के दिन इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। शुक्रवार के दिन पति पत्नी में अति प्रेम होना चाहिए और इस दिन जितना ज्यादा हो सके स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए। इससे पति की आयु बढ़ती है और पति से प्यार जरूर करें तथा पत्नी और पति प्यार इस दिन जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है शुक्रवार को पति पत्नी को प्यार करना चाहिए और स्त्री को श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। ऐसे घर में धन लक्ष्मी कृपा तथा धन की कोई कमी नहीं रहती और जिन पति पत्नी में प्यार होता है उससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जो शुक्र स्वभाव है, देखिए शुक्र देव और माता लक्ष्मी हैं, दोनों को धनदायक कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन जो शुक्रवार की जो प्रकृति है मृदु है, एकदम मीठी है और इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य कला, गायन, संगीत ये सब क्षेत्र से जुड़े हैं। जो भी कार्य करना चाहते हैं इस दिन आपको शुरुआत करना चाहिए शुक्रवार को। क्या करने से धन आता है? तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ, श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन में माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी हैं, आपके घर में धन आने के मार्ग सभी बंद हो चुके हैं, इसे अति उत्तम एवं ब्रह्मांड उपाय बोला गया है। आप में से अधिकतर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वीडियो को देखते हैं कि ये सब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अगर आप सही तरीके से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप बिल्कुल ही श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नाम का पाठ करें। नृत्य आपको करना। अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ईश्वर है तो भक्त है, भक्त है तो ईश्वर है। अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। यह ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चलता। बस मन में सच्ची आस्था रखें, आपकी भी पुकार ईश्वर अवश्य सुनेगा। थकना नहीं, हारना नहीं, बस लगन और आस्था ईश्वर में बनाए रखें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी का मतलब है कि आपके जीवन में जो चल रही है पैसों की समस्या, किसी की प्रकार की समस्या हो, समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान आपके लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन चलकर उस पर आपको ही जाना है। तो माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब के फूल मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताए थे, कमल के फूल चढ़ा सकते हैं।
जो घर के बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही व उसी बनी अन्य चीज का सेवन करना काफी फलाहारी हो सकता है। हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन दूध, दही वगैरह जो भी ऐसा फलाहार का सामान होता है आप उनको ले सकते हैं और इनका सेवन करना काफी फलकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन दूध से जो पदार्थ बने, पेड़ा, मिठाई, आप उनको जरूर बनाएं और माता लक्ष्मी को समर्पित करें और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक बात और, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं रामबाण उपाय बताती हूँ मैं आपको। तो आपको शुक्रवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है उसमें 2 से 5 आपको खोया मिठाई डाल देनी है। कहने का मतलब है जो दूध से बनी मिठाई होती है जिसको हम बर्फी भी कहते हैं, आपको वह डाल देनी है और पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय आप रात होने से पहले ही यह उपाय करना है, क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है, तो रात होने से पहले ही उपाय करना है। तो आपको लाल चुनरी में 5 तरह की या 3 प्रकार की जो मिठाइयाँ होती हैं, या फिर चाहते हैं कि दूध से बनी जो मिठाई होती है वह माता लक्ष्मी को आपको यह बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वह अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु या आपको कुछ चीजें भेंट देने आए हैं। यह जो चीज है आप भेंट कर रहे हैं वह माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में जैसे कि धन का अभाव हो तो धन का अभाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्तियां होती हैं, अधिकतर लोग जो खंडित मूर्तियों को लोभ बश मतलब अपने मन मोह के कारण अपने पूजा स्थान में रख लेते हैं, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ नकारात्मकता भोगनी पड़ती है। जहाँ मूर्ति खंडित होती है उसमें उस देवी या देवता का कोई भी स्थान नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें उनकी शक्ति नहीं होती। आप अपने मुंह के कारण आपको वो तस्वीर अच्छी लगती है इसलिए आप उसको विसर्जित नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको विसर्जित करना है और बिल्कुल भी घर में ऐसी चीजों को नहीं रखना है। आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दें और अपने घर में टूटा कांच और टूटी ज्वेलरी और गले फटे नोट, जो पैसे होते हैं जो फटे होते हैं, उनको आप अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखें। इससे माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं और उल्टा क्रोधित हो जाती हैं और घर में प्रवेश भी नहीं करती। इसलिए आप ये चीज़ों को जरूर मानें और अपने जो बाहर मुख्य द्वार पर अपने जूते, चप्पल और झाड़ू और गंदा सामान बिल्कुल भी ना रखें। इन बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में तो आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई दर्द, कोई दुख, कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। तो आपको पति पत्नी में झगड़ा नहीं करना है, आपस में मिल बांट के रहना है। अगर पत्नी से आप ऊंची गंदा व्यवहार करते हैं, उसका सम्मान नहीं करोगे तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोध हो जाएंगे, क्योंकि हर औरत के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो हर महिलाओं का आपको सम्मान करना है, चाहे वो आपकी खुद की बेटी हो या किसी और की, आपके लिए वो एक समानता होनी चाहिए। आप पर कैसा भी कर्ज, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, बस आप भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी साइड से हमेशा 100% दीजिए। अगर आज आपने पूजा कर ली, कल नहीं की, तो इससे भगवान खुश नहीं होते। जो आपने आज किया है वही आपको रेगुलर करना है। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं कि आज मैंने पूजा कर ली, आज मैंने भगवान जी से मांग लिया कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, पर ये चीज़ गलत है। ये तो आपने भगवान जी को ऑर्डर दे दिया, लेकिन आपको भगवान जी को ऑर्डर नहीं देना है, अपनी भक्ति से उनको प्रसन्न करना है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे भगवान जी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं और आपके सारे काम बनने लगते हैं। आपके अंदर जो भी दरिद्रता या जो भी आपके ऊपर चल रही होती है नकारात्मक, सब दूर दूर भाग जाती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और आपके जो अंदर जो बोल चाल भी स्वभाव आपका होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। आप नेगेटिविटी सोचना बंद कर देते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमेशा गलत का ना साथ देते हुए अच्छे के साथ खड़े रहें और पूजा करें, भगवान की आराधना करें और देखें। अगर आपने रेगुलर अपना नियम बना लिया,
आपके घर में सुख शांति प्रदान हो जाएगी और जो भी आपके घर में दरिद्रता है सब दूर दूर भाग जाएगी। तो दोस्तों, आज की आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे शिवांश भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे, जिससे हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो से हमें हेल्प मिली, तो इससे हमारा भी बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है कि हमारी दी हुई जानकारी से किसी को लाभ हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय शिव शंभू, जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा।